नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप की, यूके की, ब्रिटेन की, लंदन की। वहाँ पर जो रेस्टोरेंट है, जिनका नाम इंडियन है, क्या वो वास्तव में इंडियन है? क्या वो असल में इंडियन है? अगर आप रिसर्च करें तो डेटा में पता चलेगा कि उनमें से 85% जो इंडियन नाम वाले रेस्टोरेंट हैं, उनके जो मालिक हैं, वो बांग्लादेशी हैं और बाकी पाकिस्तानी मालिक हैं। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं कि एक तरह से कहा जाए तो एक मिसलेबलिंग कर कर अपने जो रेस्टोरेंट है, उसे वो लंदन में, ब्रिटेन में, यूरोप में चला रहे हैं इंडियन नाम से, जबकि उनके मालिक या तो बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एम्बेसडर शशांक मौजूद है। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में। आप भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं। जी, नमस्ते। बहुत आपने ऐसा विषय उठाया है, जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग खुश होते हैं, भारत के अंदर की इंडियन रेस्टोरेंट्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं। ब्रिटेन में ही नहीं, जी, और भी कई देशों में, और जहाँ कहीं भी नाम आता है कि साहब वहाँ के राष्ट्रपति गए हैं, एक भारतीय रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए या अपने मेहमानों को ले गए हैं, तो इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा पसंद आता है। लेकिन जो वास्तविकता आपने बताई है अपना स्टडी करके, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत चौंकाने वाली है। जी। सर बहुत सारी इस तरह हम अगर इसको देखें कि भारत का जो नाम है उसको एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा हुई कि क्यों जो बांग्लादेशी जो लोग हैं, जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, जो कि लंदन में जो रेस्टोरेंट हैं, जिनका नाम इंडियन रख दिया गया है और ये भी कहा जाता है कि अगर वो अपना नाम बांग्लादेशी रख देंगे या पाकिस्तानी रख देंगे, तो हो सकता है कि कोई उनके यहाँ खाना खाने ना आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएँगे। ऐसे बांग्लादेशी और ख़ासकर सिलहट वगैरह के एरिया के लोग तो बड़े मशहूर थे खानसामा के रूप में। इसी तरह से पाकिस्तान में भी कई एरियाज़ हैं जहाँ पे अच्छे काफ़ी ट्रेडिशंस हैं अच्छे खाने की। हमारे यहाँ भी देखिए दम पुख्त करके है, खैबर है, और इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं हमारे यहाँ, बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स में भारत के अंदर। लेकिन चीज़ ये है कि भारत की जो हुँ, छवि है, वो पूरे तरीके से होलिस्टिक टाइप की है। कल्चरल जो हमारी प्रेज़ेंस है, उसमें खाने की भी बात है, स्पाइसेस की भी बात आती है। आपने देखा होगा कि वो स्पाइस रूट जो है, अभी एक किताब बहुत अच्छी लिखी गई है विलियम डेलिरिम्पल के द्वारा, कि किस तरीके जी। से भारत का जो स्पाइस रूट था, वो ही यूरोप में और बाकी जगहों पे माना जाता था, मिडल ईस्ट में हर जगह। हुँ, चाइनीज रूट जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके उन्होंने टेक ओवर करने की कोशिश करी है, जैसे उन्होंने पहले बुद्धिज्म को भी टेक ओवर करने की कोशिश करी थी, या पाकिस्तान ने कई बार कोशिश करी है कि तक्षशिला उनके यहाँ तो बुद्धिज्म उनके यहाँ भी था। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है एक प्रकार से। तो विलियम डेलिरिम्पल ने उसको काफी बताया है कि किस तरीके से भारत का जो स्पाइस रूट था, उससे पहचान भारत की बहुत जबरदस्त बनी थी, एशिया की बनी थी। और एक प्रकार से मैं कहता हूँ कि ये भारत की छवि जो बहुत अच्छी रही थी, क्योंकि लेकिन साथ-साथ ये भी रहा कि कई लोग यूरोप में समझते थे कि भारत में तो अच्छे हुँ, खाना होता है, बाकी साँप-सपेरे होते हैं, हाथी होते हैं, और लोग थोड़ा-सा आराम तलब रहने वाले होते हैं। तो ये बातें अब वो सब बदल चुकी हैं। अब चूँकि भारत जो है बहुत तेज़ी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन चुका है, इस समय चौथे नंबर पे, शायद आईएमएफ के मुताबिक चौथे नंबर पर आ चुकी है। जापान से ऊपर उनका जी, नंबर आ गया है। तो जो हमारे जो यंग लोग हैं, जो हुँ, यूथ है, उनका इनिशिएटिव होता है ज़्यादातर ये समझने के लिए कैसे अपने इकोनॉमिक और नॉलेज उसको बढ़ाएँ आगे, ना कि खाली हुँ, जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह खोलें। तो मेरे प्रकार मैं समझता हूँ कि चूँकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपने देशों के अंदर इतना ज़्यादा सुविधा नहीं है, पढ़ाई-लिखाई की कई बार, और ख़ास करके महिलाओं के मामले में, तो ये सब लोग बाहर जा चले जाते हैं अपना रहन-सहन अच्छा सुधारने के लिए, और उसमें जो है इंग्लैंड में चूँकि ज़्यादा हुँ, उनको पहचान है भारतीय खाने की, तो वो वहाँ जाकर रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट कहलाते हैं। तो कोई माइंड नहीं करता वैसे, जब तक कि कोई ऐसा जी। किस्सा नहीं आ जाए कि वहाँ पे सब इल्लीगल्स काम कर रहे हैं या कोई इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है, तब ज़रूर भारत की छवि को धक्का लगता है कि भई हमारे लोग हैं भी नहीं इन्वॉल्व्ड, लेकिन सब कहते हैं कि इंडियन जी। रेस्टोरेंट में इतने इल्लीगल्स आ गए। जी, जी मुद्दा वही है कि वहाँ पर जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो वहाँ के रेस्टोरेंट में पकड़े जा रहे हैं, जिनका नाम इंडियन है,
अब ऐसी खबरें आती हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट में इलीगल इमिग्रेंट पकड़े गए। तो अब वो उनके मालिक तो बांग्लादेशी हैं, ज्यादातर 85% 85% ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटेन में इंडियन नाम के रेस्टोरेंट हैं, उनके मालिक 85% बांग्लादेशी और बाकी पाकिस्तानी हैं। तो अब वो इंडियन नाम रख के और वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को हायर करते हैं वहां पर, और वो जो पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में भी इस तरह की मुहिम चल रही है कुछ महीनों से और लंबे समय से, कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। तो अब ऐसे में भारत की छवि खराब होती है कि इंडियन रेस्टोरेंट में इलीगल इमिग्रेंट पकड़े गए, जबकि वो रेस्टोरेंट है बांग्लादेशी का या वो रेस्टोरेंट है किसी पाकिस्तानी का। नहीं, आपने ये सही बात कही कि अ, अगर वो इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से उनको परमिशन मिली है रेस्टोरेंट खोलने के लिए, तो उनको कम से कम ये तो कुछ उनको प्रूव करना चाहिए कि वाकई में इंडिया के साथ में उनको कुछ रूट्स रहे हैं। हो सकता है वो कहें कि नहीं साहब, हमारे अनडिवाइडेड इंडिया में हमारे फादर थे और उन्होंने जो उनकी वजह से हमने खोला है, उनके इमोशनल अटैचमेंट था उनके लिए, और अब हम क्या करें, हमें यहाँ पे काम करने वाले नहीं मिलते हैं, तो वो आते हैं बाहर में, और यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं कि जो स्केयर स्केयर सर्विसेज हैं, जैसे कुकिंग की है, तो उसमें अगर वो इलीगल भी है शुरू में, तो बाद में लीगल हो सकता है। इस प्रकार का मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारा फीलिंग्स। लेकिन बहरहाल भारत के लिए तो बहुत धक्के की बात है कि हर बार जो है अगर वो कहा जाए कि भारतीय लोगों को वीसा नहीं भी दिया जाएगा आसानी से, क्योंकि उनके तो बड़े इलीगल्स होते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि हम सब जो ब्रिटिश यहाँ कॉन्सुलेट्स हैं या वीसा सेक्शंस हम्म। हैं, उनको मालूम जी। होना चाहिए, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश जहाँ भी हो, कि भाई वाकई में भारतीय हैं, तभी उनको इंडियन रेस्टोरेंट का नाम दिया जाना चाहिए, न कि किसी और वजह से। जी। सर, इस मुद्दे पर जो भारतीय हैं, अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा पिछले दिनों बहुत खुलकर आपत्ति दर्ज करा रहे थे कि जब यूरोप में या ब्रिटेन में या मान लीजिए अमेरिका में भी अगर ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनके मालिक पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं, तो अब उनका नाम इंडियन क्यों रखा जा रहा है? क्या इस पर हमारे जो एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन है, क्या वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं या फिर वो कुछ इस पर अपना ब्रांड उस देश में दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि सिर्फ जो भारतीय ही मालिक हों, वही उस ब्रांड का इस्तेमाल कर सके, ना कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या कोई और भी। इस तरह से एक तरह से एक मिस रिप्रेजेंटेशन होता है उससे भारतीय कल्चर का, अगर मिस नहीं, लेबलिंग होती है तो। नहीं, नहीं, बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन है, भारत की छवि खराब होती है। लेकिन भारत के जो दूतावास हैं, वो इसको टेकअप करने से पहले या तो भारत सरकार उनको इस तरह की वो इंस्ट्रक्शंस दें कि भाई आप इसको टेकअप जी। कीजिए, और हुँ, वहाँ पर वो कहेंगे कि साहब ये तो हमारी मर्जी है, उन्होंने जो मर्जी नाम रख लें। कई देशों में ऐसा होता है कि वो परवाह नहीं करते हैं इस बात की, और उनको भी अच्छा हुँ, लगता है कि इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से खुलेगा, तो जो लोकल वहाँ के अधिकारी होते हैं, वो समझते हैं कि उनकी छवि अच्छी बन रही है कि इंडियन यहाँ पे इतने सारे आ रहे हैं, तो बहुत सारे इंडियन आएंगे काम यहाँ हुँ, खाना वाना खाने के लिए, और उनको टैक्सेशन वगैरह भी अच्छा मिलेगा, अच्छे उनके जो है रेवेन्यूज होंगी। अगर इस झगड़े में पड़ा जाए कि बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी है, तो वो कहते हैं कि ये दूसरी तरह की बातें हैं और ये क्यों इसमें मामले में उलझा रहे हैं। तो हम समझते ये हैं कि ये भारत में अगर मसला उठता है, आपने जैसे ये जी। प्रश्न उठाए हैं, हुँ, मैं समझता हूँ कि भारत में अगर जो मीडिया इसको टेकअप करे, सोशल मीडिया और तेजी से स्ट्रॉन्ग टेकअप करे, तो मैं समझता हूँ कि बात बनेगी। हम लोग डायरेक्टली भी लिखें, आप लोग भारतीय दूतावासों को, और हुँ। सरकार के ऊपर भी इस प्रकार की जो है उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई आप इसको टेकअप कीजिए, क्योंकि भारत की छवि खराब होती है अगर गलत तरह के लोग जो हैं भारत का नाम इस्तेमाल करते हैं। जी, क्योंकि साल के शुरुआत में एक बहुत बड़े अखबार ने, इंडियन अखबार ने, भारतीय अखबार ने, दिल्ली में जो दिल्ली एडिशन था, उसके फ्रंट पेज पर मैं ये ऐसी खबर देख रही थी कि इंडियन रेस्टोरेंट में ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े गए। तो अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पता ना हो जो जाते भी होंगे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लंदन में, ये पता ही ना हो कि उन रेस्टोरेंट को चलाने वाले मतलब 85% बांग्लादेशी हैं, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से अपने रेस्टोरेंट यूके में चला रहे हैं। तो अब वहां पर इनफैक्ट जो लोग आते भी हैं खाना खाने, ब्रिटिशर्स, उनको भी शायद ये नहीं पता होगा कि जिस रेस्टोरेंट में वो खाना खा रहे हैं, जिसका नाम इंडियन है, वो वास्तव में कोई इंडियन नहीं चला रहा, उसे कोई बांग्लादेशी चला रहा है या हो सकता है कोई पाकिस्तानी चला रहा है, और उसका मालिक भी बांग्लादेशी या कोई पाकिस्तानी है।
तो अब एक देखिए ये झूठा प्रचार से जी, सही है, बिल्कुल आपने कहा झूठा प्रचार कर रहे हैं ये और पैसा बनाना चाहते हैं भारत के नाम से और जहाँ के जी। बदनाम कर सकते हैं तो वो भी उनको अच्छा लगता है कि भारत का नाम बदनाम होगा, बांग्लादेश का हुँ, नाम बदनाम नहीं होगा, पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं होगा। हालाँकि वो लोग इल्लीगल जो है वो उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं अधिकतर। तो मैं समझता ये हूँ कि हुँ, ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जैसे हमारे यहाँ भारत में हम मानते हैं कि भई ठीक है, रोहिंग्या आ जाए, बांग्लादेशी आ जाए, कोई पाकिस्तानी आ जाए, तो एक तरह का तबका है भारत के अंदर जो कहता है कि नहीं-नहीं हम तो शुरू से ही भारत तो एक प्रकार से ऑल इंक्लूसिव टाइप का रहा है और जो कोई भी हमारे यहाँ तो बाहर से रिफ्यूजीज़ हमेशा से आते रहे हैं शरणार्थी, तो जो कोई भी आना चाहे आ जाए सब के सब। तो भारत के जो जो हमारे सोशल वेलफेयर स्टेट हम बनाना चाहते हैं, तो मतलब ये है कि हमारे सोशल वेलफेयर फ़ॉर्मूला सारा का सारा फ़ायदा औरों को हो रहा है। तो इसी प्रकार जी, से जो है, जो हमारा नाम लेके बाहर जाना चाहते हैं और हर तरह की इल्लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस पे रोक लगनी चाहिए और ये जो है मुद्दा या पूरे तरीके से उठाया जाना चाहिए भारत के अंदर भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने देखा है कि जो भारतीयों को कई बार वीज़ा देते हुए चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, वो घबराते हैं। वो कहते हैं नहीं जी आपके तो वो रेस्टोरेंट में इल्लीगल काम करते हैं जी, आपके बहुत सारे इल्लीगल एक्टिविटी में लगे रहते हैं जी इंडियंस। हुँ, अब भाई वो कहाँ लगे रहते हैं, आप जब उसको स्टडी कीजिए पूरे तरीके से तो आपको मालूम हुँ, चलेगा नहीं है। तो मुझे हुँ, याद पड़ता है एक बार मैंने भारत में जो इंग्लैंड के राजदूत थे, उनसे बात भी की थी जी, हुँ, और मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये आप इतना मुश्किल क्यों करते हैं भारतीय लोगों को वीज़ा देने में? जी, कह रहे नहीं साहब वो ऐसा है कि वहाँ पे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इल्लीगल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और हमें हुँ, डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हर बार। तो इसलिए हमने हुँ, सभी के लिए कर दिया, पूरे जो भी इस खत्ते से लोग बाग आते हैं, सबको कह दिया कि भई सबके लिए वीज़ा जो है थोड़ा हुँ, मुश्किल कर दीजिए। तो ये बात मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से जो ये ओवरऑल व्यू लिया जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो वो गलत बात है। हुँ, और ख़ास करके जी, जैसे समय में अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है या बांग्लादेश उनके हुँ, साथ में हाथ मिलाकर कहता है नहीं जी हम तो जो है नॉर्थ ईस्ट हुँ, ऑफ इंडिया को अपने साथ में मिलाने की कोशिश करेंगे या हमारा उसको दबाव बढ़ाएंगे उसके ऊपर क्योंकि वो तो हुँ। लैंड लॉक्ड एरिया है। तो इस प्रकार की जाके वो चीन से बात करते हैं। तो ये सब इस तरह की बातें होती हैं और पैसा बनाने के लिए और इलीगल एक्टिविटी करने के लिए वो इंग्लैंड में या और जगहों में वो भारत का नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बात है और इसको आपने बहुत अच्छा उठाया है, इसको उठाना चाहिए इस इश्यू को। सर, मैं यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहूँगी जब हम किसी भी पासपोर्ट की अहमियत देखते हैं वर्ल्ड में, तो भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू बांग्लादेशी या पाकिस्तानी पासपोर्ट से काफ़ी ऊपर है। भारत की छवि बहुत बेहतर है इन दोनों देशों से। तो लिहाज़ा एक तरीके से उस छवि का इस्तेमाल यहाँ के ये लोग करते हैं, वहाँ पर इसलिए भारतीय इंडियन नाम से वहाँ रेस्टोरेंट खोलते हैं। नहीं, वो थोड़ा ये अवश्य है क्योंकि जो भारत के पासपोर्ट की छवि है, उसके 2 पहलू होते हैं। एक तो ये हुँ, कि पासपोर्ट को उसको अ, फ़ोर्ज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो उस मसले पे भारत का पासपोर्ट जो है बहुत फुल प्रूफ बनाया जा चुका है अब तक। और हुँ। दूसरी बात ये कि कितने आसानी से उनको वीज़ा मिल जाता है और देशों से, तो उसमें भी जी, भारतीय नागरिकों ने और बिज़नेसमैन ने अपनी ऐसी अच्छी छवि बनाई है और इन्वेस्ट करा है। भारतीय टूरिस्ट को लोग वैल्यू करते हैं कि कई देशों ने तो भारतीय टूरिस्ट को एनकरेज करने के लिए उन पे 1 महीने के लिए या 2 महीने, 3 महीने के लिए जो है वीज़ा फ्री एंट्री भी दे रखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका फ़ायदा और लोग उठाना चाहते हैं तो बाकी भी वो पासपोर्ट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो कह सकते हैं हम इंडियन रेस्टोरेंट है। तो इंडियन रेस्टोरेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो कई लोग सोचते हैं कि भई चलो इंडियन रेस्टोरेंट है तो खाना इंडियन बनाते होंगे, चाहे रहने वाले बांग्लादेश के हैं तो कोई बात नहीं। इंडियन खाना मिल जाएगा हमारे देश के अंदर, तो हो सकता है कि उनको आसानी से वीज़ा वगैरह मिल जाता हो इस बहाने। जी। और दूसरा सर यहाँ पर एक पहलू ये भी आता है वो इसका मुद्दा अलग हो जाता है लेकिन अ, जो बांग्लादेशी हैं, वो ये भी करते हैं कि वहाँ पर फर्जी आईडी बनवाते हैं भारत की और फिर भारतीय पासपोर्ट पर यूरोप में ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर जब इनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो लोग यही सोचते हैं दूसरे देश वाले कि ये तो इंडियन है जिसने जो कि अब अनडॉक्यूमेंटेड हो गया है, इलीगल हो गया है क्योंकि उसने अपना जो भी वीज़ा की अवधि थी उसके बाद भी उस देश में रहा।
तो हाल ही में हमने देखा कि भारत ने भेजे हैं कई कंट्रीज़ को इस तरह के लेटर भी कि इस बात की जाँच की जाए कि जो जो लोग इलीगल हो गए हैं दूसरे देशों में, यूरोप में, वो वास्तव में भारतीय हैं या वो बांग्लादेशी हैं या किसी और देश के नागरिक हैं जिन्होंने फर्जी आईडी यहाँ पर बना के अपना पासपोर्ट बनवा लिया। नहीं देखिए, जहाँ तक इंडियन पासपोर्ट का सवाल है, जब तक कि वो वाक़ई में पुलिस वेरिफ़िकेशन वग़ैरह होकर इंडियन पासपोर्ट मिलता है, तब तो ये हो सकता है फर्जी बन सकता है उस मामले में। लेकिन इंडियन पासपोर्ट को फर्जी करना या फ़ोर्ज करना बहुत ही मुश्किल बात है और वो हमें याद है कि हमने काफ़ी साल पहले एफबीआई के साथ में बात की थी और उन्होंने जी। कहा कि आप हमें कुछ सैंपल्स दे दीजिए, हम देखते हैं। उन्होंने सैंपल लिए और कहने साहब 100% हम आपका नहीं कर पाए और अगर करता था कोई फ़ोर्जरी तो वो एकदम से इमीडिएटली पकड़ा जाता था। लेकिन क्या हुँ, करा जाए? अगर वो किसी तरीके से पुलिस वाले जाते हैं और सारे पड़ोसी भी सब के सब वो बांग्लादेशी हैं, वो हुँ, भी कहते हैं, हाँ जी, हम भी यहाँ पे भारतीय हैं, हमारा पड़ोस वाला भी हुँ, भारतीय है, दूसरा पड़ोस वाला भी भारतीय है, सारे के सारे भारतीय हैं जी, हम तो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। तो जो उनका रेफ़रेंस देने वाला है, वो भी इल्लीगल है। जो पासपोर्ट हुँ, अप्लाई कर रहा है, वो भी इल्लीगल है और पुलिस वाला कहता है, मालिक नहीं समझ पाता है। वो कहता है, अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, आप मेरी फ़ीस हुँ, दे दीजिए, आप ले लीजिए मेरी तरफ से तो भला टले, कौन झगड़ा करने वाला है इन लोगों के साथ में। तो इस प्रकार से वो हो सकते हैं कि या कई बार दूसरा तरीका ये भी होता है जो पहले अफ़गान लोग बहुत करते थे, कि बाहर देश में जाते थे, अपना पासपोर्ट जी, फाड़ के फेंक देते थे और कहते थे हमारा तो भारतीय पासपोर्ट है या कोई दूसरा पासपोर्ट है, अब वो खो गया जी। अब कौन ढूँढता रहेगा उस चीज़ों को? तो माना जब तक वो मालूम नहीं चलेगा कि भई वो किस देश का है, तो वो इंडियन ही माना जाएगा। अगर वो कहता है नहीं जी मैं तो इंडिया से हूँ, हालाँकि वो हुँ, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो और थर्ड कंट्री में बैठा हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुँ, ये थोड़े से कई सारे मसले ऐसे हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हैं। लेकिन जो हुँ, आपने बात उठाई थी रेस्टोरेंट्स की, उसमें तो जी, मैं कहता हूँ कि वो अलग तरीके की बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जी, वो। क्योंकि इतने लोग वहाँ पे ऑर्डिनरी पब्लिक आती है, तो उसमें से कई लोग जैसे हुक्का बार्स होते हैं, कई बार, हाँ। कई देशों के अंदर जहाँ ये इस तरह की चीज़ें अलाउड हैं, तो वहाँ पे वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हो सकता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी वो इंडियन रेस्टोरेंट कह के और चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हो जो कि परमिसिबल नहीं है। जी। तो अंत में इस चर्चा को समेटते हुए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि भारतीय तो सोशल मीडिया पे अपनी आपत्ति दर्ज करा ही रहे हैं कि जब ब्रिटेन में जब इतने सारे 85% से ज़्यादा रेस्टोरेंट बांग्लादेशी हैं और बाकी पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनका नाम इंडियन वो रख के चला रहे हैं ताकि उनके यहाँ कस्टमर उस इंडियन समझ के ज़्यादा आएँ। एक तरह से वो भारत की छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं और मिसलेबलिंग करके एक तरह से भारतीय कल्चर को मिसरिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से क्योंकि ये कहा जाए कि अ, कहीं न कहीं वो भारत की छवि को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई इल्लीगल एक्टिविटी होती है, इल्लीगल इमिग्रेंट्स वहाँ काम करते हैं या फिर वो किसी इस तरह की कोई वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि वहाँ के कानून को का उसमें उल्लंघन होता है, तो फिर वो है मालिक उनके बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं, लेकिन नाम उन्होंने रेस्टोरेंट का रख लिया इंडियन। तो इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखा जाना चाहिए और किस तरह से भारत अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है दूसरे देशों में अगर ऐसा इस तरह के मामले सामने आते हैं और किस तरह से भारत को इस मुद्दे को दूसरे देशों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे दूसरे यूरोपियन देश हो या मान लीजिए अमेरिका भी हो। जी, तो जो भी द्विपक्षीय मुलाकातें होती हैं, मेरे ख़्याल से भारत सरकार को ये मुद्दा उनके साथ उठाना चाहिए और अगर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशंस में मीटिंग्स होती हैं, तो उनको भी टेक अप करना चाहिए ये मुद्दा कि भारतीय अगर नाम यूज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वाक़ई में वो भारतीय उसके हैं कि नहीं हैं, ये आवश्यक है और ख़ास करके जहाँ अगर इल्लीगल एक्टिविटी चल रही हैं, तो उन देशों को बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि भई ये अपने को इंडियन रेस्टोरेंट कहते हैं बट दैट इटसेल्फ इज़ फॉल्स और वो इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल से एक बात बनती है हमारे सब मीडिया के लिए भी और जो भी पुलिस अथॉरिटीज़ वग़ैरह जो भी इस तरह के हैं, जो इन्वेस्टिगेट करती हैं इस तरह के क्राइम्स को, तो उनको पूरे तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर देना चाहिए कि भई किस देश से आए हुए लोग हैं ये। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एम्बेसडर शशांक हमसे बात करने के लिए और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं और हमने लंबे समय से ऐसे देखा कि जो बांग्लादेशी हैं वो बहुत पहले सिलहट प्रांत से यूके चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपने रेस्टोरेंट खोले लेकिन नाम जो वो उसका इंडियन रखते हैं
और इसी तरह से पाकिस्तानी भी रेस्टोरेंट्स है वहाँ यूके में, जिनका नाम वो इंडियन रेस्टोरेंट रखते हैं, और जब ब्रिटिशर्स वहाँ आते हैं तो वो सोचते हैं कि वो एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, लेकिन उसका मालिक उनको नहीं पता होता कि वो बांग्लादेशी, और जो उसको मैनेज कर रहे हैं वो भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि इस तरह एक तरह से भारत की छवि पर इसका असर पड़ता है अगर वहाँ कुछ ऐसी कोई भी हरकत होती है जिसका जो कि उस वहाँ के कानून के हिसाब से अवैध है। तो इसे भारतीय भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं सरकार भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखे दूसरे देशों के साथ। धन्यवाद सर इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है ये।